स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए एक आम चुनौती है, जिससे बचने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए। 1. RSI डाइवर्जेंस का उपयोग करें। मार्केट में प्राइस जब हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए अपर ट्रेंड जारी रखता है, तो चार्ट पर एक फ्लैग एंड पोल का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। जैसे ही फ्लैग एंड पोल पैटर्न को एक बुलिश ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है, नए ट्रेडर्स बाइंग साइड में ब्रेकआउट ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस रिवर्सल लेकर नीचे चला जाता है और बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हम स्टोकास्टिक RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इस लेवल पर प्राइस हायर हाई बनाती है, लेकिन स्टोकास्टिक इंडिकेटर में सेम लेवल पर लोअर लोज का फॉर्मेशन बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर मार्केट स्ट्रेंथ में कमी आई है, जिससे चार्ट पर बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हमें ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट मोमेंटम में कमी आई है। 2. कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करें। वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। यह निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट में प्राइस एक अपर ट्रेंड के बाद छोटा सा करेक्शन करते हुए नीचे आती है। पिछले अपर ट्रेंड को देखकर बहुत से नए बायर ब्रेकआउट के बाद फिर से एक बार ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा इस उम्मीद में ट्रेड एंट्री करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद रेजिस्टेंस एरिया के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है। इसी पॉइंट पर न्यू बायर्स कहीं ये ट्रेड उनके हाथों से निकल न जाए, इस डर से ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग के पहले ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना चालू कर देते हैं। ये ग्रीन कैंडल थोड़ी देर ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट में फिर से सेलर्स हैवी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आते हुए एक लॉन्ग विक कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के पास चार्ट पर बन जाती है। जो बायर्स इस जोन के अंदर और ब्रेकआउट कैंडल फॉर्मेशन के बाद बाइंग करके बैठे हैं, उन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर जैसे ही हिट होते हैं, मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसीलिए किसी भी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब तक कोई ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं करती और आगे कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल नहीं बनती, तब तक ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। यूज फिबोनाची लेवल्स। बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट में शुरुआती बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद चार्ट पर प्राइस आपको एक रिट्रेसमेंट जोन बनाते हुए नजर आएगी। ये रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग है, ये जानने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। रिसेंट स्विंग हाई लो को मार्क करते हुए फिबोनाची टूल को लगाने के बाद चार्ट पर दिखने वाला रिट्रेसमेंट या फिर पुलबैक अगर फिबोनाची टूल के 0.382 लेवल को ब्रेक किए बगैर प्राइस रिवर्स करती है, तो यह एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड अवसर, गुड लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक माना जाएगा। इसलिए आप यहां लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट यहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 4. प्राइस कम बैक इनटू इट्स प्रीवियस जोन। अगर मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए ज्यादा समय बिताता है, तो यहां कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होता है। इस जोन में बायर्स और सेलर्स दोनों की संख्या एक समान होने के कारण प्राइस एक रेंज में फंस जाती है। प्राइस जैसे ही अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक करती है, वैसे ही न्यू बायर्स हड़बड़ी में लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर लेते हैं। लेकिन प्राइस एक बार फिर से रेड कैंडल बनाते हुए कंसोलिडेशन जोन में वापस आती है और यहाँ बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। प्राइस जब भी किसी टाइट रेंज को फर्स्ट टाइम ब्रेक करती है, तो जब तक ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन बाइंग कैंडल नहीं बनती, तब तक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यू ट्रेडर्स के लिए बिछाया गया यह एक ट्रैप होता है। 5. शैलो पुलबैक एंट्री पर विचार करें। एक बुलिश ट्रेंड में चार्ट पर हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद शुरुआती बायर्स जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट में एक पुलबैक आता है। ये पुलबैक अगर स्मॉल है, तो इसका मतलब है यहाँ कम संख्या में बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया है और बहुत से बायर्स अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। ऐसे छोटे पुलबैक के बाद अगर प्राइस फिर से अपना पुराना हाई ब्रेक करती है, तो यहाँ मार्केट अपना प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यह पुलबैक अपने रीसेंट स्विंग लो और स्विंग हाई के 50% से ज्यादा मोर देन 50% हुआ, तो यह एक फेल सेटअप होता है। आपको यहां लॉन्ग ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। यह जानकारी आपको फेक ब्रेकआउट से बचने में मदद करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।